जब वहां पर यरूशलेम में पहुंचे पौलुस, तो वहां एक भविष्यद्वक्ता के बोलता है, पौलुस का कटिबंध को लिया और बांधा और बोलता है, जिसका कटिबंध है, जिसमें बांधा गया है, वैसी तू बांधा जाएगा और तू यरूशलेम में मारा जाएगा। ऐसा करके वो भविष्यद्वक्ता बोल रहा है। लेकिन पौलुस क्या बोला? तुम मेरे को क्यों रो रो कर मेरा दिल को तोड़ रहे हो, मुझको कमजोर कर रहे हो? हालेलुया। मैं तो इसीलिए जा रहा हूं यरूशलेम, मैं पवित्र आत्मा में बंधा हुआ हूं, पवित्र आत्मा मुझको ले जा रहा है। मैं परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं मरने के लिए भी कैसा हूं? तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब आत्मा के अनुसार हम चलेंगे, आत्मा के अनुसार आत्मा का पुकार को हम सुनेंगे। हालेलुया। इसलिए इधर प्रियो, आप लोग टाइम को बर्बाद मत करना। हालेलुया। समय को बर्बाद मत करना। इधर आके अच्छा से सुनो और परमेश्वर का वचन को जानो, यीशु मसीह को समझो और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बताओ। थोड़े समय रह गया है, एक दिन ऐसा होगा आप परमेश्वर का वचन सुना नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको थोड़ा समय दिया गया है, आपको और मुझको थोड़ा समय दिया गया है। ये थोड़ा समय में हम प्रचार करें, लोगों को बताएं कि यीशु प्रभु है, यीशु जीवन देने वाला है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसको जानो तुम बच जाओगे बोल के हमको क्या करना है? लोगों को बताना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोला, मैं इस दुनिया में, संसार में, इस धरती के ऊपर आग लगाने आया हूं। हालेलुया। जब आपके जीवन में आग लगेगा, आप आग में चलना चालू करोगे, आग के साथ आप जलेंगे। आप जरूर, जैसे पौलुस बोल रहा है यहां पर, हालेलुया, मेरे लिए बंधन और कलेश तैयार है, मैं इसीलिए यरूशलेम को जा रहा हूं। हालेलुया, कि मैं मरने के लिए मैं तैयार हूं, बोला पौलुस। हालेलुया। प्रियो, यदि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, अपने पापों को मान लिया है कि मैं अपने गुनाहों को मान लिया है, यीशु के लिए मर गया है और नया जीवन सा, नया रास्ता में मैं चल रहा हूं बोल के यदि आप निर्णय लिए हैं, तो आप जरूर आत्मा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री 3:16 को पढ़ेंगे। हमने प्रेम इसी से जाना कि हाँ, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, उसने हमारे लिए प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। भाइयों के लिए क्या देना चाहिए? प्राण देना चाहिए। हम इसी से जानते हैं यीशु मसीह को कि उसने हमसे प्रेम किया और उन्होंने अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है, यूहन्ना भी बोलता है कि हम अपना प्राण को भाइयों के लिए देना चाहिए। हालेलुया। भाइयों के लिए क्या करना चाहिए? प्राण देना चाहिए। हम प्राण देंगे, हालेलुया, हमारे द्वारा बहुत सारे आत्माएं बचेंगे। हम कुर्बानी देंगे, हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, यीशु का सुसमाचार सुनाएंगे, दुख उठाएंगे, कलेश उठाएंगे, क्योंकि यीशु के पीछे चलने वालों को कलेश होगा, दुख होगा। पौलुस भी बोलता है, मेरे लिए बंधन, मेरे लिए जंजीर, मेरे लिए कलेश, मेरे लिए दुख तैयार है। हालेलुया। और मैं उससे गुजारने के लिए मैं तैयार हूं, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। हम इसी से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं कि वो एक प्रेम है, दया है, जिन्होंने हमारे लिए प्रेम किया और अपने प्राण को दे दिया। इसलिए हे मेरे भाइयों, हमें भी भाइयों के लिए क्या करना चाहिए? प्राण देना चाहिए, दुख उठाना चाहिए, कलेश उठाना चाहिए, आग में से होकर चलना चाहिए, तलवारों से होकर चलना चाहिए, जंजीरों से होकर गुजारना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज का संदेश को भी सुनकर आपके जीवन में बदलाव नहीं आया, आपके जीवन में आग नहीं लगा, आपके जीवन में बल ताकत नहीं आया, वचन काम नहीं किया, तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हमेशा आप सिर का दर्द, पैर का दर्द, पेट का दर्द उसी में बने रहेंगे, लेकिन यीशु के लिए आप जीना जिस दिन से चालू करेंगे, हालेलुया, दुख आपके लिए दुख नहीं होगा, कलेश आपके लिए कलेश नहीं होगा, बंधन आपके लिए बंधन नहीं होगा, जंजीर आपके लिए जंजीर नहीं होगा, जेल बंदीगृह आपके लिए बंदीगृह नहीं होगा। हालेलुया।
हर जगह आपके लिए प्रार्थना का जगह होगा, हर जगह सुसमाचार का जगह होगा, ऐसा आपको दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन प्रकाशित वाक्य 3 का 21 को पढ़ेंगे। जो जय पाए मैं उसे बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। पौलुस उधर बोल रहा था कि मेरे लिए यरूशलेम में मैं जो जा रहा हूं, मेरा दिल को छोटा मत करो, मेरे लिए रो रो के मेरे को मतलब कमजोर मत करो। मैं इसीलिए बुलाया गया हूं, इसलिए जा रहा हूं यरूशलेम को, मैं पकड़ा जाऊंगा। मेरे लिए वो बंधन, मेरे लिए जंजीर, मेरे लिए कलेश, मेरे लिए दुख वो तैयार है। मैं जो है ना आत्मा में बंधा हुआ हूं और आत्मा के अनुसार मैं जा रहा हूं। मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं आत्मा को कुछ भी नहीं समझता हूं, मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पौलुस जान गया, हालेलुया, मेरे को अपना सेवा को पूरा करना है। जो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, सुसमाचार सुनाने का काम मुझको जो दायित्व सौंपा गया है, इस काम को मेरे को पूरा करना है। वो समझ गया, जान गया और वो बिल्कुल बराबर चल रहा है, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। हालेलुया। इधर यीशु मसीह बोला, यीशु मसीह कलीसिया को बोल रहा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। किसको अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा बोलता है? जो जय पाएगा। किससे जय पाएगा? वो जंजीरों से जय पाएगा, वो बंधनों से जय पाएगा, वो बंदीगृहों से जय पाएगा, परेशानियों से जय पाएगा, कलेशों से जय पाएगा, दुखों से जय पाएगा, परेशानियों से और कलेशों से वो जय पाएगा। वो कहां पर बैठेगा? परमेश्वर के सिंहासन में बैठेगा। हालेलुया। जो जय पाएगा वही परमेश्वर के सिंहासन में बैठेगा। यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु ने कहा जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह बता रहा है, आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह इधर दया बन के आया, प्रेम बन के आया, क्षमा बन के आया और आपके लिए, मेरे लिए, संसार के लिए, जगत के लिए अपने प्राण को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया और अपना जीवन को दे दिया। हालेलुया। वो यहां तक मृत्यु को सह लिया, मृत्यु को देखा और मृत्यु में चला गया, मर गया। हालेलुया। वो मारा गया, बाइबल बताती है वो गाड़ा गया। हालेलुया। उनके जीवन में भी कलेश आया, परेशानी आया, दुख आया, पीड़ाएं आया, उसको पर थूका गया, उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके सीने में भालों से छेदा गया, उनके हाथ और पैरों में खीला छेटा गया। हालेलुया। वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वचन के अनुसार 3 दिन के बाद वो क्या हो गया? जिंदा हो गया, जी उठा और बोलता है वो जो जय पाएगा उसको इसी रीति से परमेश्वर के सिंहासन में बैठाया जाएगा। मैंने भी जय पाया, मृत्यु को हराया, जयवंत होके पिता के पास दाहिनी ओर जाके बैठ गया, बोलता है। हालेलुया। आपके जीवन में जब तक कलेश नहीं आएगा, पीड़ाएं नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, तब तक यीशु का आप दोस्त नहीं हो सकते, यीशु का साथी नहीं हो सकते, यीशु के राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए हमारे मेरे जीवन में दुख और कलेश तैयार है। हालेलुया। मैं जान गया यीशु के पीछे चलने से दुख और कलेश तैयार है, पीड़ा तैयार है, शताव तैयार है, दोषारोपण तैयार है। हालेलुया। बीमारी तैयार है, कलेश तैयार है। हालेलुया। लेकिन मैं ये भी जान गया कि यीशु को छोड़ के कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि अनंत काल का जीवन में मैं जा सकूं। हालेलुया। अनंत काल का जीवन को मैं पा सकूं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। आकाश में, स्वर्ग में, धरती के नीचे, धरती में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, नहीं लिया गया कि उस नाम से हमारा उद्धार हो सके। केवल एक ही नाम है जो यीशु नाम है, आपका और मेरा उद्धार करने वाला। हालेलुया। अनंत काल का जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला और अनंत काल का उस राज्य में, उस सिंहासन में ले जाने वाला एक ही नाम है, वो यीशु नाम है।
हालेलुया।